तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 20 में से 6 सांसदों ने हस्ताक्षर से इनकार किया है। बीजेपी का ऑपरेशन लेटर लोटस, ये उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो कीर्ति आजाद की ओर से पूछा गया था कि आखिर हस्ताक्षर करने वाले 20 सांसद कौन हैं, और उसके बाद 20 में से बताया जा रहा है कि जो 6 सांसद हैं उनके नाम को लेकर सवाल उठाया गया है। तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। चिट्ठी में 20 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। 20 लोगों साथ थे, जो कह रहे हैं वो वहाँ नहीं थे, इसलिए जो फजूल की बातें को मैं जवाब नहीं दूंगी। ममता बनर्जी की पार्टी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 यानी 18 सांसदों की एक साथ आना जरूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने के तादाद जो सांसदों की है वो गुट में 20 सांसदों का दावा बागी गुट की तरफ से किया जा रहा है। काकोली घोष इस गुट की लीडर हैं। काकोली 20 सांसदों के अपने साथ होने का दावा कर रही हैं। बागी गुट काकोली घोष को चीफ विप बनाना चाहते हैं, जबकि ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ विप नियुक्त किया है। इसी से नाराज होकर काकोली घोष ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why तो क्या चल रहा है? क्या वाकई टीएमसी के सांसदों में भी टूट होने जा रही है? क्या वाकई 20 सांसद जो हैं एक गुट बना करके स्पीकर ओम बिरला से एक अलग गुट की मान्यता की मांग कर रहे हैं? शोएब रजा इस पर और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कितनी देर में कीर्ति आज़ाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले थे, वो कितनी देर में होनी है और क्या चल रहा है, ज़रा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। मैं उन्हीं के घर पर हूं, कल्याण बनर्जी के घर पर ही, और अंदर पीसी चल रही है। वो अपनी बात रख रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो जो तमाम चीज़ें हैं वो धोखे में रखकर और तमाम जो भी आरोप है वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। लेकिन ये सच है कि टीएमसी हुसैन टूट गई है। कल भी हमने पूरे दिन दिखाया किस तरह से, चाहे काकोली घोष हो या शताब्दी रॉय की बात करते हैं, तमाम जो नेता है वो खुलेआम बगावत करते हुए दिखाई दिए। काकोली घोष की तरफ से बयान आ गया कि उन्हें उम्मीद नहीं, वो पिछले कई दशकों से पार्टी के साथ जुड़ी रही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो टीएमसी को छोड़ दे, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। तमाम तरह की जो बातें उनकी तरफ से कही गई। अब हमें जो जानकारी मिल रही है कि और भी सांसद लगातार जो बगावती गुट है उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। अभी हमें नदीमुल हक की जानकारी मिली है, जो राज्यसभा सांसद भी है टीएमसी के, वो भी अब बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हो रहा है और खबर यहाँ तक है कि शायद वो इस्तीफा दे सकते हैं। कल भी हमने देखा था कि इस्तीफा दिया गया था राज्यसभा सांसद के द्वारा, सुखेंदु राव के द्वारा, और आज हो सकता है कि आने वाले दिनों में ही नदीमुल हक भी ये कदम उठाए। इसके अलावा साजिदा एक लोकसभा एमपी है, उनकी तरफ से भी अब वो भी संपर्क से एक तरीके से बाहर हो गई है टीएमसी के। तो ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने भी उस 10 खत पर या उस लेटर पर
दस्तखत कर दिए हैं जो स्पीकर को दिए जाने वाला है। तो कल हमने 10 सांसदों की गिनती की थी। मुख्यमंत्री खुद शुभेंदु अधिकारी शताब्दी रॉय के घर पर पहुंचे थे शाम के वक्त। वहां 9 टीएमसी के सांसद मौजूद थे। 10 काकोली जो घोष है वो खुलेआम कह रही है, तो 10 सांसद तो ये थे। इसके अलावा ये लगातार बात कही जा रही थी और भी ऐसे सांसद हैं जिनके लेटर है, लेकिन जो टीएमसी है वो ये कह रही है कि 20 तक तादाद नहीं पहुंच रही। अब इसी पर बात अटकी हुई है, क्या वाकई 20 नंबर है, 19-20 जो नंबर कहे जा रहे हैं वो नंबर है भी इस बगावती गुट के पास या नहीं। लेकिन आज हमने जो एक हमारे सूत्रों से जो आई थी खबर, जिसमें हमने 18 नाम चलाए थे, 18 में से एक 19वां नाम जिसका हम ले रहे थे शहजादा अहमद। तो जो सजदा अहमद है, उनका नाम है सजदा अहमद, उल्बेरिया से हैं। तो सजदा अहमद का भी नाम बताया जा रहा है इंक्लूडेड है। आप कह रहे हैं कि वो फिलहाल संपर्क से बाहर हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए 19 तो वैसे ही हो चुके हैं। इसके अलावा जो शत्रुघ्न सिन्हा, उनके बारे में कोई जानकारी मिली है कि, क्योंकि उनसे कुछ भी अभी तक सुना नहीं गया है, वो भी एक अहम चेहरा है और अभी तक उनकी ओर से भी साफ नहीं हुआ है कि वो किस तरफ है। बिल्कुल, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर अभी किसी तरह की ये जानकारी नहीं है क्या वाकई वो दीदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में क्योंकि पहले वो बीजेपी में थे, सबको पता है बीजेपी से सांसद वो रहे हैं, लेकिन उनकी जो दूरियां है बीजेपी से बढ़ती चली गई। बाद में दीदी ने उनका हाथ थामा और वो संसद में पहुंच गए। तो ऐसे वक्त में जब ये स्थिति है कि एक तरफ दीदी को चुनना है, दूसरी तरफ जो कई लोग हैं वो बगावती गुट बना चुके हैं, ऐसे वक्त में शत्रुघ्न सिन्हा पर भी नजर है। हालांकि अच्छा शोएब, एक बात बताइए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पर कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी, पठान भी, क्या वो ये बता पाएंगे कि अगर उनका कहना है कि 10 से 12 अगर बागी हुए हैं तो बाकी उनके साथ कौन कौन लोग हैं, उसकी लिस्ट दे पाएंगे? बिल्कुल, ये सवाल अब पत्रकार उनसे पूछेंगे, हम भी पूछने की कोशिश करें क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। क्योंकि सवाल यही है कि अब परेड ही एकमात्र, या आपको दस्तखत किया हुआ लेटर या सामने आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे साथ इतने सांसद हैं और बगावती गुट के साथ इतने सांसद हैं। 28 लोकसभा में से यकीनन अगर 19 या 20 सांसद जो दावा किया जा रहा है काकोली घोष के जरिए कि हमारे साथ है, वो अगर वहां पर पहुंच जाते हैं तो फिर मान लीजिए कि कोई राजनीतिक जो वजूद है वो बहुत ज़्यादा उस पर डेंट लगने वाला है टीएमसी के। और अगर यहाँ पर, क्योंकि कल सीएम का पहुंचना शोएब जो है शताब्दी रॉय दिलचस्प किस्म के सिचुएशन है कि ममता बनर्जी के खेमे में एक तरह की भगदड़ सी मची हुई है। कब किसका फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल विजय लक्ष्मी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, आपकी ममता बनर्जी से या फिर अभिषेक बनर्जी से किसी तरह की कोई बातचीत हो सकी? क्योंकि विधायकों के धड़े में पहले ही टूट हो चुकी है, अब सांसदों का एक गुट बागी हो रहा और दावा ये किया जा रहा है कि 20 लोग एक बड़ा धड़ा बना करके एक अलग गुट की मान्यता की मांग कर रहे हैं। देखिए हुसैन, ममता बनर्जी कल दिल्ली में थी इंडिया अलायंस की बैठक के लिए, और कल उनके एक बहुत करीबी नेता से जो मेरी बात हुई थी, तो वो करीबी नेता का मानना था कि केवल 10 एमपीज़ हैं जो उस तरफ जा सकते हैं, और उनका ये भी कहना था कि उस 10 में से भी उनको पूरी उम्मीद है कि 4 से 5 सांसद जो हैं वो बीजेपी नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे। और इसके पीछे उनका लॉजिक था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो सांसद हैं, जो मुस्लिम सांसद हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनता को फेस करना अगर वो बीजेपी या एनडीए का दामन थामते हैं। लिहाजा जो टीएमसी के ममता बनर्जी के करीबी जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे थे कि इनको वहाँ की राजनीति जो है वो सूट नहीं करेगी, आगे की राजनीति जो है इनकी खत्म हो जाएगी, लिहाजा इनको वापस आना पड़ेगा। बाई इलेक्शंस भी अगर होते हैं तो ये लोग जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में पूरी उम्मीद जो है ममता बनर्जी का धड़ा जता रहा था कि ये जो 19 सांसदों या 20 सांसदों का दावा किया जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी। उनके मुताबिक 5 से 7 एमपीज़ की ही संख्या है जो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। लेकिन काकोली घोष से भी कल रात को हुसैन जब हमने बात की तो वो पूरी तरह से आश्वस्त थी, वो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि उनके पास आंकड़ा नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि ममता बनर्जी का जो करीबी धड़ा है वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि 13 से ज़्यादा सांसद आपके पास नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या वो ज्योतिष हैं, क्या वो वहाँ पर थे जब हम लोगों ने हस्ताक्षर किए? और उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास हस्ताक्षर हैं ये तमाम सांसदों के, और उन्होंने अपनी दलीलें भी दी कि क्यों ये जो सांसद है, ये जो धड़ा है 20 सांसदों का, ये टीएमसी से अलग होकर के अपना एक अलग अस्तित्व जो है वो बनाना चाहता है। जो बात है टेक्निकली हुसैन वो तब
तब आएगी जब परेड होगी इनकी। अभी लेटर तो वो वहाँ पर सबमिट कर देंगे, उसके बाद जब सेशन होगा तो उसके बाद वहाँ पर उनको 20 सांसद जो हैं उसकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है। अभी तो सिर्फ उनको इंटीमेशन जो है लोकसभा स्पीकर को देना पड़ेगा, एक लेटर पर साइन करा के कि हम अपने बारे में पूरी जानकारी देते हुए कि हम 20 हैं, हम 2/3 से ज़्यादा हैं और अब हम यहाँ से हट करके ये हमारा आगे की रणनीति है। उसके बाद जब हेड काउंट होगा या जब परेड होगी तब ये बहुत जरूरी होगा कि 20 के 20 सांसद जिनकी दावेदारी की जा रही है वो उस समय जो अटकलें लग रही हैं उन अटकलों के साथ एक बार जल्दी से मैं जरा नाम बता देता हूं जो नाम आ रहे हैं। देव अधिकारी है, जून मालिया है, अरूप चक्रवर्ती है, जगदीश बासुनिया है, अबू तायर है, खलीलुल रहमान है, शताब्दी राय है, असित माल है, काकुली घोष दस्तीदार है जो लीड कर रही है, पशुन बनर्जी है, उसके बाद कालीपत सोरेन है, इसके अलावा शर्मिला सरकार है और साथ में बापी हलदार, मिताली बाग, प्रतिमा मंडल, रचना बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान और पार्थ बौमे के साथ सजदा अहमद में यूसुफ पठान ये मैंने 19वां नंबर भी बोल दिया उलवेरिया के साथ जो 19 दावा किया जा रहा है। चलिए विजय लक्ष्मी और शोएब आप बने रहिए, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। टीएमसी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है तो अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के फर्जी दस्तखत के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर से तीसरी बार समन देकर 5 बजे शाम को उनको पेश होने के लिए बुलाया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट में केस लंबित होने का हवाला देकर सीआईडी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांग चुके हैं। कल सीआईडी की टीम जब कोलकाता में अभिषेक के घर समन देने पहुंची तो वो घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे, इसीलिए सीआईडी की टीम अभिषेक के घर पर नोटिस सर्व कर लौट आई है। अब आज शाम तक अभिषेक को पूछताछ के लिए सीआईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस है। अगर अभिषेक आज भी पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है और इस याचिका के जो लगाई गई है इस पर 10 जून को सुनवाई होनी है। इसीलिए जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती उस वक्त सीआईडी उस वक्त तक अभिषेक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा मान रही है टीएमसी और यही मान करके टीएमसी चल रही है। आखिर सीआईडी अभिषेक बनर्जी को बार बार समन क्यों भेज रही है, सवाल यह भी है। दरअसल अभिषेक पर टीएमसी विधायकों के फर्जी दस्तखत करवाने का आरोप है। शोभन देव चटर्जी को विधानसभा में नेता विपक्ष चुने जाने के फैसले की जानकारी विधानसभा स्पीकर को देने के लिए यह खत लिखा गया, लेकिन टीएमसी के ही 2 विधायकों ने कहा कि उन्होंने कई विधायकों के दस्तखत उस लेटर पर अभिषेक बनर्जी ने फर्जी करवाए हैं। इस खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन ऋतव्रत ने टीएमसी तोड़ दी। टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। अब इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने ऋतव्रत को टीएमसी विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है और अभिषेक सीआईडी के सवालों से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। उधर अभिषेक को सीआईडी के समन मिले जा रहे हैं, तीसरा समन भी मिल चुका है। उनके करीबी और खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। एसटीएफ ने कल जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया, जिसके बाद उसे कोलकाता लाया गया है। और आज डायमंड हार्बर के कोर्ट में जहांगीर खान को पेश किया जाना है। जहांगीर जिस फाल्ता के दबंग नेता थे उसी फाल्ता की पुलिस थाने में उसके खिलाफ 7 एफआईआर है। जहांगीर पर जबरन वसूली, धमकी, राजनीतिक हिंसा का आरोप है। इस मामले में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद वो फरार था। कल जहांगीर खान ने अपने एक साथी को कॉल की और जिस साथी को फोन किया उसका फोन सर्विलांस पर था। इसकी वजह से पुलिस को जहांगीर की लोकेशन का पता चल गया और जहांगीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद लोगों ने फौल्ता में उसके दफ्तर में तोड़फोड़ की है और जिस तरह से जब री इलेक्शंस हो रहे थे फौल्ता में, वहां से अपने नाम को हटाने की बात की थी, ऐलान किया था यहां पर जहांगीर खान ने और आखिरकार वो लापता था, लेकिन फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जो नेपाल भागने की फिराक में था।